हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एपिक डेवलपर में। और आज की वीडियो में हम ये पेंगुइन वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाले हैं जो कि HTML और CSS का यूज़ करके बनाएंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपने डैशबोर्ड में। और जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा यहाँ पे 55% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका था। मैं आपको दिखा देता हूँ 52%, सॉरी 52%, 55 स्टेप था तो कंप्लीट हो चुका है। 56 स्टेप से करना है तो देखते हैं। तो 56 स्टेप स्टार्ट हो चुका है। बिलो द डॉट चिन्ह एलिमेंट ऐड टू, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, हमारा ये सब। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी इसके पहले वाली तो आपको आई बटन पे ऊपर शो हो जाएगा और उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप पहले वो ट्यूटोरियल भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम जाते हैं। अब क्या करना है इसमें, चिन्ह में उन्होंने बोला है कि चिन्ह के नीचे दो डिव एलिमेंट डालो जिसमें क्लास क्या देनी है, आई। ठीक है, सो डिव के बाद क्लास हमने दो डिव डालने हैं जिसकी रहेगी आई। और जैसे कि फेस में किया था ना, ये फेस में इसमें लेफ्ट राइट किया था, वैसे ही हमने यहाँ पे आई क्रिएट करनी है। और उसको इसमें क्या बोला है, जो पहला आई एलिमेंट है उसको क्लास दे देनी है लेफ्ट, जो सेकंड है उसको राइट। ठीक है, सो यहाँ पे ये हमारा क्रिएट हो चुका है। टेस्ट पास। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। स्टेप 57, टारगेट द डॉट आई एलिमेंट एंड गिव देम विड्थ एंड हाइट ऑफ दिस एंड बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ठीक है, सो अब आई बनाने की बारी आ गई है। तो सबसे पहले विड्थ दे देते हैं हम। कितना देंगे, 15%। ये जो 15% है ये अपने पेरेंट का 15% ले रहा है। सो हाइट इसके आगे 70%। ठीक है, सो ये हो गया। अब हमें बैकग्राउंड कलर देना है। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ब्लैक देने बोला उन्होंने। सो ये हमारा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आई, इसको बॉर्डर रेडियस देंगे तो ये आई गोल भी हो जाएगा। सो अभी क्या बोला इन्होंने, ओके, बॉर्डर रेडियस ही करना है, मतलब आंखों को गोल करने की बारी आई है। तो इन्होंने बोला कि टॉप दे दो, टॉप बॉर्डर रेडियस दे दो 45% और बिलो बॉटम देना है 50%। तो कर देते हैं हम ये बॉर्डर रेडियस। ठीक है, बॉर्डर रेडियस आ गया 45% टॉप, 45%, और बॉटम में आ गया 50%। ठीक है, देखो गोल हो रहा है, हमारी आई गोल होती जा रही है कंप्लीट। सो ये हमारी आई क्रिएट भी हो चुकी है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। ओके, कुछ गड़बड़ हुई है। पोजिशन द डॉट आई एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ देयर पेरेंट। ओके ओके, पोजिशन द एलिमेंट, हमें आईज को पूरा 50% करना है और इनको टॉप पोजीशन देनी है। ओके, तो ये गलती की, टॉप पोजीशन देनी थी 45%। ठीक है, सो अब ठीक है, आई का ये पोजीशन रहेगी यहाँ पे हमारी करीब। और ये जो बॉर्डर रेडियस है 50% दे दिया ताकि ये हमारा पूरा गोल हो जाए। सो चेक कर लेते हैं। अब टेस्ट पास हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप 59, टारगेट डॉट आई एलिमेंट विद द लेफ्ट क्लास एंड पोजीशन इट 25%। ओके, अब क्या करना है, लेफ्ट क्लास को टारगेट करना है, डॉट लेफ्ट। और इसको आई वाला है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको दे देते हैं पोजीशन इट 25% फ्रॉम द लेफ्ट। सो लेफ्ट पे दे दिया 25%। ठीक है, और राइट पे देना है 25%। देखते हैं 25, ओके, राइट 25%। ठीक है, सो ये हमारी आइस क्रिएट हो चुकी है। चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है, ओके, हमें ना सिर्फ हमने क्लास जो लेफ्ट और राइट दी थी वो हमने एक्चुअली इनकी फेस का जो ये वाला पार्ट था लेफ्ट और राइट फेस वाला, तो उनको भी दिया था। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये वाली जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है वो सिर्फ आई के लिए हो, इसीलिए हमें पूरे सिलेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब हो जाना चाहिए या टेस्ट कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप, विद इन ईच डॉट आई एलिमेंट एड अ डिव एंड क्लास ऑफ आई लीड। ठीक है, अब आई लीड की बारी आ गई। आई लीड इनको बोलते हैं शायद, या पता नहीं मेरे को एक्चुअली, या आई लीड उसी को बोलते हैं। सो डिव क्लास विद इन ईच आई। ओके, हर एक आई के अंदर हमें क्या करनी है, डिव क्लास दे देनी है आई लीड, आई डैश लीड। ठीक है, आई लीड हमने क्रिएट कर दिया है। ओके, और दूसरे आई में भी हमें यही कर देना है,
शायद हम इसमें भी लेफ्ट और राइट करेंगे या नहीं, देखते हैं। सो या लेफ्ट राइट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक्चुअली उसके पेरेंट के अंदर है ना आई लीड, तो शायद हमें उसकी ज़रूरत ना पड़े। ओके, कुछ प्रॉब्लम विजिटर नेटवर्क तो ठीक है, चेक करते फिर से। ओके, रिफ्रेश करते हैं, क्या प्रॉब्लम है। या इट शुड बी सॉल्व नाउ, राइट नाउ। ओके, सो चेक कर लेते हैं कोड। या टेस्ट पास, नेक्स्ट स्टेप। ओके, सो कभी कभी रिफ्रेश करने उस पर ठीक हो जाता है एरर, क्योंकि मतलब एरर ठीक नहीं हो जाता, यहाँ पे एक्चुअली वेबसाइट में बग था तो इसीलिए वो प्रॉब्लम आती। सो आई लीड क्रिएट कर दिया। अब इसमें क्या बोला, आई लीड में विड्थ दे दो कितनी, 150%। सो और हाइट दे देनी है उसको कितनी, 100%। ठीक है, सो आई लीड क्रिएट हो चुकी है और विड्थ और हाइट दोनों। अब क्या करना है, बैकग्राउंड कलर दे देना है, वो भी ब्लैक देंगे। अच्छा नहीं, फेस का कलर देना है, डैश। ओके, कैसे देते हैं हम बैकग्राउंड कलर, वेरिएबल वाला। सो पहले वेरिएबल फंक्शन यूज़ करते हैं, वार फंक्शन, फिर उसमें वेरिएबल का नेम डैश। ठीक है, ओके, आई लीड, अभी याद आया, आंखें की पुतलियों को आई लीड बोलते। सो ये तो गायब होगी, ऐसा क्यों हुआ है देखते हैं। क्योंकि उनकी पोजीशन सही नहीं है। पोजीशन द आईलिड एलिमेंट 25% फ्रॉम द टॉप। सो टॉप में क्या इतना करना है, 25%। और और क्या बोलते हैं, एंड लेफ्ट से करना है कितना, -23%। ठीक है, सो अभी भी कुछ नहीं, फॉर देन गिव इट अ बॉर्डर। अब क्या करना है हमें इसको, हमें इसको दे देना कॉर्नर, सर्कल करना ना, बॉर्डर रेडियस ऑफ 50%। या आईलेट क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप, below the dot I write element, add 2 div element each with the class of blush। ठीक है, सो blush मतलब कि हम cheeks बनाएंगे यहाँ पे। सो डॉट आई राइट के बाद हमें क्या बोला उन्होंने, 2 div डालने हैं जिसकी क्लास रहेगी ब्लश। ठीक है, ब्लश स्माइल कर रहा है, स्माइल करते हुए उसके गाल लाल हो गए हैं, सो दैट इज व्हाट ब्लश मीन्स। सो ब्लश हो गया है, 2 ब्लश डालने बोला ना, कंट्रोल सेट सी। और ओके, add 2 div element with the class of blush, also add the first blush element class of left। ओके, इसको भी लेफ्ट वाली क्लास दे देते हैं। सो लेफ्ट क्लास इसको दे दिए, सेकंड वाले को दे देनी है राइट। ठीक है, जैसे फेस में किया था वैसे ही। चेक कर लेते कोड सही है, टेस्ट पास, नेक्स्ट स्टेप। टारगेट द डॉट ब्लश एलिमेंट। ओके, डॉट ब्लश एलिमेंट को टारगेट कर लेते हैं। सो ब्लश एलिमेंट को टारगेट कर लिया हमने। अब क्या विड्थ दे देनी है उसको कितनी, 15%। और हाइट देनी है 10%। बैकग्राउंड कलर देना है पिंक। सो अब यहाँ पे ब्लश क्रिएट हो चुका है। बॉर्डर रेडियस देके इसको भी सर्कल, एक ओवल शेप में करेंगे। सो क्या करना है, टॉप देना है, इसको पोजीशन देनी है 65%। तो ये चेक के लेवल पे आ चुका है। और इसको बॉर्डर रेडियस देना है, लिखा है ऑल कॉर्नर्स, तो ऑल कॉर्नर्स देते हैं तब सिंगल वैल्यू यूज़ करनी होती है ना, इसलिए मैं सिंगल वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ। सो यहाँ पे हमारे चेक्स बन चुके हैं। अब लेफ्ट और राइट को प्लेस करना है। टारगेट द डॉट ब्लश क्लास एलिमेंट ऑफ लेफ्ट। सो कैसे ब्लश क्लास एलिमेंट को करेंगे लेफ्ट साइड के, ऐसे डॉट ब्लश डॉट लेफ्ट, और फिर एंड पोजीशन इट 15%, और इसको 15% पोजीशन कर देंगे, और लेफ्ट पे पोजीशन कर देंगे 15%। और फिर हमें राइट वाले को टारगेट करना है, RIGST। ओके, अभी नहीं हुआ ना। और क्या करना है, एंड पोजीशन इट लेफ्ट फ्रॉम इट्स पेरेंट, देन टारगेट द डॉट ब्लश एलिमेंट विद द एलिमेंट ऑफ क्लास राइट। ओके, मैंने स्पेलिंग गलत लिखा ना, तभी नहीं हुआ। सो अब आ चुके चिक्स हमारे प्लेस पे। टेस्ट कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट स्टेप से चलते हैं। सो
बिलो द डॉट ब्लश राइट एलिमेंट एड टू div element each of with the class of beak. ओके बीक, अब ये होड बनाने की बारी आ गई है पेंगुइन की. सो अब पेंगुइन के भी होड बनेंगे. अब क्या करना है, क्लास दे देनी है बीक, BAK/div. ओके बीक यहाँ पे अप डाउन होगा ना, टॉप बॉटम, ठीक है. सो पहले टॉप बीक आ जाएगी, फिर हम इसके बाद एक और बीक क्रिएट कर देंगे और ये बॉटम बीक. नीचे के होंठ ऊपर के होंठ दोनों आ चुके हैं. नेक्स्ट स्टेप, टारगेट द डॉट बीक एलिमेंट एंड गिव देम अ हाइट ऑफ 10%. सो क्या बोलते हैं, अब बीक को टारगेट करना है और हाइट और विड्थ दे देनी है. सो पहले GST हाइट दे देते हैं कितनी, 10% की, और फिर बैकग्राउंड कलर दे देना है हमें. क्या ये शो होगा, क्योंकि हमने विड्थ नहीं डाली है. लेट्स सी. ऑरेंज नहीं, अभी शो नहीं हो रहा है. एंड टारगेट एंड बॉर्डर रेडियस देना कितना, कॉर्नर्स को राउंड कर देना 50%. सो अभी तक शो तो नहीं हो रहा है. टेस्ट पास हो चुके, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. अब क्या बोला है इन्होंने, टारगेट द डॉट. इसमें विड्थ हमने इसलिए नहीं डाली क्योंकि हम ऊपर के होंठ और नीचे के होंठ जो होते हैं वो अलग अलग लेंथ्स के होते हैं ना, अलग अलग विड्थ के, तो इसीलिए हम डिफरेंट विड्थ क्रिएट करेंगे यहाँ पे. और चीक्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं. हाँ मेरे नहीं बनते क्योंकि मेरा एक्चुअली यहाँ पे जो कट लगा है उसकी वजह से. सो यहाँ पे क्या करते हैं, अब डॉट बीक टॉप वाले को सिलेक्ट करना है. तो कैसे, जैसे फेस में कर रहे थे वे कि फेस करके फिर लेफ्ट कर देते, वैसे बीक को टॉप को कर देना है सिलेक्ट. विड्थ कितनी देनी है, 20%. ओके अब शो हो जाएगा टॉप बिग. ओके शो हो चुका है. और टॉप दे देना है इसको 20%, ठीक है. एक सेकेंड, गिव द विड्थ ऑफ 20%, पोजिशन इट 60%, सॉरी 60% देना था ना, ठीक है. और 60% पे आ चुके. अब क्या करना है, पोजिशन रेट 60% फ्रॉम द टॉप एंड ओके अभी हम सिर्फ टॉप पे काम करें. सो लेफ्ट में दे देना है कितना, 40%, सेंटर के करीब आ जाएगा ये, ठीक है. यहाँ पे एक बीक क्रिएट हो चुकी है. अब सेकंड बीक क्रिएट करने की बारी है, ये बीक या बीक. अब क्या करना है, बॉटम वाले को सिलेक्ट करना है, ठीक है. सो हम यहाँ पे कर देते हैं बॉटम वाला भी क्रिएट. बॉटम को सिलेक्ट कर लेते हैं. बॉटम सेलेक्ट करते हैं, विड्थ इसकी करनी है 4%, नीचे वाला होंठ पतले. ओके अब क्या बोलते हैं यहाँ पे हम, क्या बोला है, एंड गिव इट द विड्थ ऑफ 4%, स्मॉलर देन टॉप बिग. 4% स्मॉलर देन, ओके 4% स्मॉलर बोला है, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 16% एक्चुअली. और यहाँ पे तो इसलिए आपको यहाँ पे समझना भी है कि एक्चुअली बोल क्या रहे हैं. बिग टॉप को हमें टॉप पोजीशन देनी है कितनी, 5% फर्दर फ्रॉम द टॉप. ओके यहाँ से और 5% दे देना है, तो इसको 65 कर देंगे. एक सेकंड देखते हैं, लेट्स सी. हाँ ठीक है. और 2% फर्दर लेफ्ट फ्रॉम द बॉटम, 42 देखते हैं. ओके तो हमारे अब हमारा लाइक अच्छा लग रहा है ना पेंगुइन. अब लग रहा है कि बनने वाला है, क्लोज पहुंच रहे हैं उसके. अब पेंगुइन का फेस बन गया एक्चुअली, मेन जो चीज़ था. द पेंगुइन बॉडी लुक्स अ बिट प्लेन. पेंगुइन की जो बॉडी है प्लेन है, जबकि हमने देखा है कि पेंगुइन थोड़ा ग्रेश या फिर जो भी ब्लैक कलर बोलो उसके साइड साइड में होता है ना. सो स्प्रूस हिम अप बाय एडिंग अ डिव एलिमेंट विद अ क्लास ऑफ शर्ट. ठीक है तो अब पेंगुइन को भी शर्ट पहना देते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है वो, तो उसे तैयार कर देते हैं. सो अब क्या करना है, डिव एलिमेंट क्लास दे देनी है शर्ट. फेस का काम तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है हमारा. सो अब करना है div. सो क्या करना था, पेंगुइन बॉडी. टेस्ट कंप्लीट. नेक्स्ट स्टेप, विद इन द डॉट शर्ट एलिमेंट एड अ div एलिमेंट विद द फॉलोइंग इमोजी. शर्ट एलिमेंट के अंदर एक div डालो, एड अ div जिसमें ये वाली इमोजी डाल दो, ठीक है. कंटेंट ओके हार्ट बना दिया. हम उसको हार्ट वाली कमीज पहना रहे हैं, शर्ट. डॉट शर्ट विद इन डॉट शर्ट आफ्टर द डिव एलिमेंट एड अ p एलिमेंट विद द फॉलोइंग कंटेंट is. ठीक है ओके अब क्या बोला इन्होंने,
कि आफ्टर द div विद इन शर्ट आफ्टर द div एलिमेंट एक ओके div एलिमेंट के बाद एक p डालो, ठीक है। सो p टैग डाल देना है जिसमें हम लिखेंगे आई स्पेस सी एस एस। स्पेस डाला हमने ताकि मेरे ख्याल से हम उसको वहीं पे क्लोज करेंगे, सॉरी दोनों को पोजीशन कर देंगे हम शायद। ओके ये ओ डिव कर दिया मैंने, इसको क्लोज पी से करना था, ठीक है। अब ठीक है, नेक्स्ट स्टेप टारगेट द डॉट शर्ट। अब शर्ट को स्टाइलिंग कर देते हैं क्योंकि शर्ट अब दिखेगी कैसे। सो फॉन्ट साइज, इसको प्रिंट ऑन डिमांड वाली शर्ट दी है, ठीक है। हमें अपनी मर्जी से जो हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो वाली शर्ट दे रहे हैं। सो फॉन्ट फैमिली आगे क्या देनी है, फॉन्ट फैमिली बोले इसमें हेलवेटिका। मेरे को ये पर्सनली अच्छा लगता है। और इसको फॉल बैक क्या देना है, सैन सेरिफ, सेरिफ ओके। अब क्या करना है, फॉन्ट वेट दे देना है कि क्या, बोल्ड ओके। ये भी क्रिएट हो चुका है। इफ़ यू क्लोजली लुक द हर्ट इमोजी, अगर आप ध्यान से हर्ट इमोजी को देखिए, इट्स स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है। दिस इज बिकॉज सम ऑफ द कैरेक्टर प्रॉपर्टीज वर ओवर रिडन बाय द फॉन्ट वेट, जो कि फॉन्ट वेट उसमें ओवरराइड हो चुका है। किस प्रॉपर्टी से, फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी की वजह से, जो कि बोल्ड थी। फिक्स दिस बाय टारगेटिंग डिव विद इन द हर्ट इमोजी एंड सेटिंग इट फॉन्ट वेट टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। सो अब कैसे बोला है उन्होंने, हमें एक डिव को टारगेट करना है जो कि शर्ट के अंदर है। सो कैसे करेंगे हम, डॉट शर्ट, अब इसमें करेंगे हम डॉट शर्ट, देखते हैं इफ दिस अप्लाई फर्स्ट चाइल्ड, एक सेकंड फॉन्ट वेट नॉर्मल ओके। नहीं इससे नहीं, पर अभी डिव को टारगेट करना ना। सो हम क्या करते हैं, शर्ट के अंदर जो डिव है, हाँ थोड़ा सा स्पेस ऊपर हुआ, पर देखते हैं if यही करना था हमें या क्या। ओके यही करना था। सो ये वर्क कर गया। सो पोजीशन द डिव विद द हर्ट इमोजी 22.5 पिक्सल। अब क्या बोला है इन्होंने, डिव को पोजीशन द डिव विद द हर्ट इमोजी। जो डिव है आपका जिसके पास हर्ट इमोजी है उसको पोजीशन करो कहाँ पे, टॉप से 22.5 पिक्सल, ठीक है। पोजीशन कर देते हैं। सो टॉप कर देता है हमें कितने, 22.5 पिक्सल बोला है, इसमें परसेंटेज में बात नहीं की है। अब क्या करना है, और इसको लेफ्ट से कर देते हैं कितना, 12 पिक्सल ओके। सो ये इसका क्रिएट हो चुका है। Step 77 position the dot shirt element 165 पिक्सल फ्रॉम द टॉप ओके। अब शर्ट को पोजीशन कर देते हैं। सो क्या करना है हमें, टॉप से 165 पिक्सल और लेफ्ट से कितना, 127.5 पिक्सल, ठीक है। सो ये भी हो चुका है लेफ्ट ऑफ इट्स पेरेंट। देन इंक्रीज इट्स स्टैकिंग ऑर्डर ओके। इसका स्टैकिंग ऑर्डर इनकेस करना है पेंगुइन बॉडी के ऊपर करना है। तो स्टैकिंग ऑर्डर कैसे करते हैं, जेड इंडेक्स से। और पेंगुइन बॉडी पे कौन सा था हम चेक कर लेते हैं एक बार। पेंगुइन बॉडी, पेंगुइन हेड, वेयर इज द बॉडी, बॉडी एक नीचे होगा ना। पेंगुइन बॉडी को हमने जेड इंडेक्स नहीं दिया है एक्चुअली। तो लेट्स सी 5 देते हैं तो वर्क करता है नहीं। ओके ठीक है, वर्क कर गया। ओके हमें 1 देना है, ठीक है ठीक है। मैं बार बार भूल जाता, ये पोजीशन उसके रिलेटिव में कर रहे थे हम। सो ये तो आ चुका है। अब क्या करना है, फॉर द शर्ट फाइनल टच सेट द कलर टू दिस। सो अब फाइनल टच दे देते शर्ट को, कैसे करना है, कलर दे देना है ये वाला ओके, जो कि ग्रेइश कलर हो गया है। नेक्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप, दिस इज डन। स्टेप 79 फन फैक्ट, पेंगुइन्स कैन नॉट स्टैंड विदाउट एटलीस्ट 2 फीट।
अब यहाँ पे ये लोग हमारे साथ जोक भी कर रहे हैं। सो इन्होंने बोला है कि पेंगुइन बिना दो पैरों के खड़े नहीं हो सकते। इसका मतलब कि अब पैर बनाने की बारी आ गई है। सो लाइक अब डिफ क्रिएट करना है जिसमें क्लास कर देंगे फुट और लेफ्ट और राइट फुट कर देंगे। हाँ, फुट लेफ्ट, ठीक है। सो एक डिफ क्रिएट कर चुके हैं। अब दूसरा फुट क्रिएट करने की बारी आ गई है। सो वो भी क्रिएट कर देते हैं, RIGST। ओके, सही हो गया। नेक्स्ट स्टेप, इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस जस्ट कमेंट बिलो आई लव दिस ट्यूटोरियल्स, ठीक है। टारगेट द डॉट फुट एलिमेंट एंड गिव देम अ विड्थ ऑफ 15% हाइट। ओके, डॉट फुट को विड्थ और हाइट देने की बारी आ गई है। सो क्या करते हैं, हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं फुट को, विड्थ दे देते हैं। इसमें विड्थ और हाइट बराबर देंगे क्योंकि पैर तो बराबर ही होते हैं ऑलमोस्ट। हाँ, एक्सेप्शन केस अलग बात होगी, पर वो एक डिजीज़ हो गया एक्चुअली। सो 30% हो गया विड्थ और हाइट, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं बीक के कलर का। सो बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। यहाँ पे पैर आप बन चुके हैं। अब इनको बॉर्डर रेडियस देंगे हम, उन्हें के पहले पोजीशन करेंगे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टॉप दे देते हैं दोनों को कितना, 85%। अब आपको ये एक्चुअली कैसे पता चलेगा, जब आप खुद से अगर कभी बना रहे होंगे ना प्रोजेक्ट कि ये 25 कैसे देना, 85। एक्चुअली इसका कोई सीधा आंसर नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस करके ही, पोजीशन करके ही पता चलेगा कि एग्जैक्ट कौन से पोजीशन में ये परफेक्टली फिट कर रहा है। पर इन्होंने ऑलमोस्ट ऑलरेडी बना चुके हैं तो इनको पता है कि कौन सी पोजीशन होनी है एक्चुअली, और ये हमें वो वैल्यूज़ दे रहे हैं, ठीक है। सो आप ये मत सोचना कि इन लोगों को कैसे पता है, सिंपल सी बात है, इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है पहले। ओके, बॉर्डर रेडियस भी देना था। सो बॉर्डर रेडियस आ गया कितना, 50%, ठीक है। ओके, पैर फीट क्रिएट हो चुके हैं। अब पोजीशन दे देनी है इनको लेफ्ट राइट करके। अब क्या करना है, क्रिएट अ न्यू कस्टम कलर। ओके, नया कस्टम कलर क्रिएट करने बोला है इन्होंने, PNGUIN पेंगुइन डैश पिकोरना। पिकोरना अब कौन सा कलर है, ओके। Create a new custom CSS variable named penguin picorna and replace all the relevant values with the penguin beak and feet color share the same color। ओके, मतलब कि ऑरेंज कलर की बात कर रहे हैं यहाँ पे ये। सो ऑरेंज कलर। अब ये जो पेंगुइन पिकोरना है, इस वेरिएबल को चेंज कर देना है जहाँ जहाँ पे चेंज होंगे। तो सबसे पहले बीक पे हम चेंज करेंगे, बीक बीक बीक, आई के बाद बीक था या। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वेरिएबल और इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। सो ये चीज़ हो चुका है बीक। अब फुट पे हम कर देते हैं। सो फुट पे तो अगेन वेरिएबल फंक्शन यूज़ किया और वेरिएबल नेम कर दिया और हमारे फीट भी क्रिएट हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप सही हो गया स्टेप ये। सो स्टेप 83 में क्या करना है, टारगेट द डॉट फुट एलिमेंट विद अ क्लास ऑफ लेफ्ट एंड पोजिशन इट 25% लेफ्ट ऑफ इट्स पेरेंट, ठीक है। सो अब इन्होंने बोला है कि डॉट फुट को टारगेट करो लेफ्ट वाले को, ठीक है। अब लेफ्ट वाले की बारी आ गई, डॉट फुट डॉट लेफ्ट, ठीक है। अब उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट पोजीशन देना है कितना, 25%। तो ये एक आ चुका है। अब राइट वाले को भी दे देंगे हम। सो राइट को भी बोला ना, हाँ, RIGST और RIGST, राइट। दोनों फीट क्रिएट हो चुके हैं। और कुछ बोला है क्या इन्होंने, तंटारे नहीं, चेक कर लेते हैं। कोड पास, नेक्स्ट स्टेप। सो टू मेक द पेंगुइन फीट लुक मोर पेंगुइनी, मतलब ये पेंगुइन के फीट पेंगुइन जैसे नहीं लग रहे, रोटेट द लेफ्ट फुट बाय 80 डिग्री एंड द राइट फुट बाय -80 डिग्री। तो दोनों पैर इस तरह के खुल जाएंगे, ठीक है। अभी ऐसे सीधे, अब ऐसे हो जाएंगे। सो लेट्स डू इट। सो अब कैसे रोटेट करते हैं हम, ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं, ट्रांसफॉर्म फंक्शन का, सॉरी प्रॉपर्टी का, और उसको फंक्शन देते हैं रोटेट, ROTATE, और इसमें दे देना है 80 डिग्री, ठीक है। सो ये कुछ ज़्यादा ही रोटेट हो गया, देखते हैं। TRANSFORM, और इसको देना है फंक्शन रोटेट -80 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं, अब पेंगुइनिश थोड़े से लग रहे हैं, मेरे ख्याल से ये फीट पीछे जाएंगे।
चेंज द स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ द फुट एलिमेंट सच दैट दे अपेयर बीनीथ द पेंगुइन बॉडी। हाँ, क्योंकि आगे लग रहे थे ना, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सो अब इसको क्या कर देंगे, पेंगुइन बॉडी के पीछे जाना चाहिए। सो मेरे हिसाब से 0 से काम हो जाना चाहिए। ओके, 0 से नहीं हुआ, -1 से हो जाना चाहिए। हाँ, अब हो गया। अब लग रहे हैं पेंगुइन के फीट। ठीक है, हमारा पेंगुइन हो गया। अब इसके विंग्स की बारी आ गई। विंग्स। ओके, मेरा यहाँ पे कैमरा छोटा है, मेरे को ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, लाइक नहीं तो मैं शो नहीं हो रहा। ठीक है, विंग्स। ओके, सो फन फैक्ट, पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई विदाउट विंग्स। एक्चुअली पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई, मेरे हिसाब से तो नहीं उड़ सकते पेंगुइन। अगर उड़ सकते तो आप मेरे को बता देना कमेंट्स करके। विद इन द पेंगुइन बॉडी बिफोर द फुट एलिमेंट, फुट के पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, पेंगुइन के विंग्स डाल देंगे। सो डिव क्लास क्या कर रहे हैं हम, आर्म करेंगे। हमें क्लास देनी है आर्म, और लेफ्ट राइट कर देंगे हम फिर से। सो डिव क्रिएट हो चुका है, लेफ्ट आर्म क्रिएट हो गया। अब राइट आर्म को क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों हो चुका है। और कुछ करना है क्या, गिव द फर्स्ट आर्म। ठीक है, हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप, टारगेट द डॉट आर्म एलिमेंट्स। ओके, अब विड्थ तो राइट अगेन दे देनी है। सो कर देते हैं आर्म को टारगेट, विड्थ दे देते हैं 30%, हाइट दे देते हैं कितनी, 60%, और बैकग्राउंड दे देते हैं। ओके, बैकग्राउंड हमारे लीनियर ग्रेडियंट फंक्शन यूज़ करेंगे। लीनियर ग्रेडियंट जो कि स्टार्ट होगा कैसे, 90 डिग्री जाएगी उसकी एंगल होगा फ्रॉम क्लॉकवाइज, एंड स्टार्ट होगा कलर ग्रे से, और एंडिंग कलर होगा ये वाला। सो एंडिंग कलर भी हमने क्रिएट कर दिया है। आप देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे आर्म हमारे क्रिएट हो चुके हैं। इनको हम पोजीशन दे देंगे और एक एंगल पे टर्न कर देंगे, ट्रांसफॉर्म फंक्शन यूज़ करेंगे। सो देखते हैं अब क्या करना है। अब ओके, ग्रे के लिए भी, ग्रे भी हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे एक यूज़ कर देते हैं, पी वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, PENGUIN पेंगुइन, और स्किन, पेंगुइन स्किन को हमने क्या कर दिया, ग्रे दे दिया फंक्शन। ठीक है, अब ये वाला हमें अलग अलग प्लेसेस में यूज़ करना है। ओके, अब रिप्लेस कर देते हैं, कहाँ कहाँ से हम करेंगे ग्रे को। ओके, जहाँ जहाँ पे हमें स्किन, स्किन मतलब कि पहले फेस वाला आ जाएगा एरिया। बैकग्राउंड पे नहीं हम करेंगे, फेस पे नहीं, कहाँ गया, ग्रे 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 ग्रे। सो पिंक, पेंगुइन पिकोनिया, वेयर इज द ग्रे कलर। ओके, पहले तो ये जो सामने दिख रहा है इसको रिप्लेस करते हैं, फिर इसको रिप्लेस करते हैं, आर्म को, पेंगुइन बॉडी को। ओके, यहाँ पे वेरिएबल नहीं डिक्लेयर किया ना मैंने, डायरेक्ट कर दिया। सो VAR, यहाँ पे भी इसको भी फंक्शन के अंदर डाल देना है, VAR। ओके, ये आर्म क्रिएट हो चुके हैं, और बॉडी भी क्रिएट होगी। पेंगुइन बॉडी में ग्रे 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 कलर, बैकग्राउंड ग्रे ग्रे, जहाँ जहाँ पे ग्रे होगा वहाँ पे आपको चेंज कर देना है। बैकग्राउंड कलर, फेस आ गया, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, फिर बैकग्राउंड कलर ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से हो ही गया है। ग्रे, ये क्या है, पेंगुइन हेड। ठीक है, स्किन है ना, तो यहाँ पे भी हम रिप्लेस कर देंगे। सो ओके, ये क्या हो गया, पेंगुइन स्किन। सो पेंगुइन स्किन भी ग्रे कलर की हो गई है, हेड हो गया, और ग्रे कहाँ है। सो ऑलमोस्ट हो ही चुका है। ठीक है, तो पेंगुइन स्किन कंप्लीट ग्रे हो गई। चेक कर लेते हैं कोड, टेस्ट पास, नेक्स्ट स्टेप। अब क्या करना है, टारगेट द डॉट आर्म एलिमेंट विद द क्लास ऑफ लेफ्ट एंड पोजीशन इट 35%। ओके, तो लेफ्ट आर्म को सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले, डॉट आर्म डॉट लेफ्ट करके, फिर इसको पोजीशन दे देते हैं लेफ्ट की कितनी, 35%। 35% क्रिएट हो चुका है। ओके, ये तो सेंटर पे आ गया। डॉट आर्म डॉट लेफ्ट 35, पोजिशन इट फ्रॉम द टॉप, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, TOP टॉप। हाँ, अब ठीक है, टॉप पे आ गया। देन टारगेट द क्लास राइट,
अभी द क्लास पोजिशन 35% फ्रॉम द टॉप एंड ओके लेफ्ट से 5% करना है, सो लेफ्ट कर देते हैं 5%। और राइट को करना है, इसको बैकग्राउंड कलर कुछ नहीं देना ना, नहीं ठीक है। सो राइट को भी सिलेक्ट कर दे कंट्रोल से। तो यहाँ पे आ गया राइट आर्म, RIGST और यहाँ पे हम -5% कर रहे हैं। अब क्या करना है, कहाँ पे गड़बड़ी है, एंड टॉप से 0% इसको करना है राइट को। ओके लेट्स सी हमारा कोड सही हो गया है। ओके ये वाला हमारा जो हैंड है वो वेव करेगा और ये वाला हैंड पीछे स्टैंड रहेगा। अब क्या करना है, विद इन द आर्म लेफ्ट सेलेक्टेड ट्रांसफॉर्म द फंक्शन टू बी द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ इट्स पेरेंट। ओके अब वो कैसे करना है, ट्रांसफॉर्म आफ्टर द ओरिजिन ऑफ द ट्रांसफॉर्म फंक्शन alter the origin of the transform function to be the top left corner of its parent। ओके ट्रांसफॉर्म टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होना चाहिए ना अपने पेरेंट के। सो वो कैसे करेंगे, लेट्स सी ROTATE रोटेट, और इसको कर देंगे हम कितना कितना डिग्री होना चाहिए, हम लेफ़्ट वाले आर्म को करें ना, लेफ़्ट वाला मतलब इस साइड वाला। सो ये होना चाहिए टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे। सो टॉप लेफ़्ट हो गया करीब लाइक 45 डिग्री, देखते हैं, नहीं 45 डिग्री नहीं हुआ, 135 डिग्री। हाँ देखते हैं ये वर्क करता है नहीं करता है, चेक कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ओके 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 ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, इसमें जो हम वो फेरिस व्हील वाले था ना वो वाले हमें यूज़ करना है। सो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन प्रॉपर्टी, और इसमें वैल्यू क्या डालनी है, यू शुड यूज़ द ट्रांसफॉर्म ओरिजिन प्रॉपर्टी टू द टॉप लेफ्ट। लेट्स सी ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ओके TRANSFORM ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ये हमें आंसर नहीं बताना है। यू शुड यूज़ द ट्रांसफॉर्म ओरिजिन प्रॉपर्टी टू डू दिस। ओके लेट्स गो टू द फेरिस व्हील प्रोजेक्ट टू सी हाउ डज दैट वर्क। हम जाते हैं अपने फेरिस व्हील में, हमारा फेरिस व्हील कहाँ था, ये वाला प्रोजेक्ट था। 29 स्टेप डायरेक्टली जाते हैं, यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्म ओरिजिन वाला प्रॉपर्टी मिल जाएगी। सो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन इस तरह से 50% ये वाला जो टॉप और बॉटम को, सो लेट्स सी क्या करते हैं, हमें 50% करेंगे तो क्या होगा, एंड 0%। ओके हमें ना इस वाले एंगल को वो स्टिक करना है ना, ये वाला ओरिजिन देना है इसको। सो यहाँ पे हमने क्या किया था, कैबिन को हमने एक पोजीशन दे दी थी ना। सो टॉप और बॉटम लेफ्ट राइट 0, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखते हैं 0 एंड 0, ठीक है अब सही हो जाएगा हमारा। ओके तो हमने इसको 0 पोजीशन, जिस पोजीशन पे उसी पोजीशन पे स्टिक कर दिए टॉप और लेफ्ट से, ठीक है। सो ये हमारा हो गया। अब क्या करना है, अब क्या बोला है, टू कीप द लीनियर ग्रेडियंट ऑन द करेक्ट साइड ऑफ द पेंगुइन लेफ्ट आर्म फर्स्ट रोटेट इट्स बाय 130 डिग्री। ओके अब करना है रोटेट हमें, ट्रांसफॉर्म रोटेट 130 डिग्री। अब ये उस पॉइंट से, ये जो ये वाला पॉइंट है ये स्टिक रहेगा इसी जगह पे, ठीक है। तो ये वाला टॉप लेफ्ट वाला ये स्टिक हो चुका है। अब इसी यही इसका एक्सिस बन जाएगा जिसके अराउंड ये रोटेट करेगा। देन इन्वर्ट द एक्स एक्सिस, इन्वर्ट द एक्स एक्सिस, हाउ टू डू दैट, ओके स्केल एक्स कैसे इन्वर्ट किया जाता है वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे, इस तरह से करके, ठीक है। सो इससे क्या इफेक्ट आया, सो जब ये बोलेंगे कि इन्वर्ट द एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्केल एक्स करके -1, मतलब कि इस साइड चले गए हम। एक्स एक्सिस होता है ऐसे हॉरिजॉन्टल वाला, तो और ये हो गया वाई एक्सिस, तो ये हो गया सेंटर पॉइंट, उसके साइड वाला वाला कह रहे हैं। सो कंट्रोल एक्स, ओके देख सकते हो क्या क्या इसमें डिफरेंस आया, एक्स एक्सिस किया तो ये ऊपर चले गया। सो ये तो हमारा हो चुका है। अब
रोटेट द राइट आर्म बाय 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो राइट को क्या करना है, ट्रांसफॉर्म कर देना है, ट्रांसफॉर्म बाय 45 डिग्री, ROTATE, रोटेट कर दिया 45 डिग्री से। सो ओके, चेक कर लेते हैं। सॉरी, कीप ट्राइंग। ओके, इसको भी स्टिक करना है क्या? यू शुड गिव डॉट आर्म राइट ट्रांसफॉर्म रोटेट -45 डिग्री। ओके ओके, ठीक है। सो -45 डिग्री पे वो हो जाएगा काउंटर क्लॉकवाइज, मैंने दिया, ध्यान नहीं दिया। फन फैक्ट, मोस्ट ऑफ इट्स नो फन फैक्ट, मोस्ट इफ नॉट ऑल फ्लिपर्स आर नॉट नेचुरली रेक्टेंगुलर्स। ओके, नॉर्मली पता ही है। अब ये जोक भी जोक नहीं लग रहा है, उन्हें से बोलूँ, मेरे को हंसी नहीं आ रहा। गिव द आर्म एलिमेंट्स अब आने लगे, लेकिन गिव द डॉट आर्म एलिमेंट्स टॉप लेफ्ट राइट एंड बॉटम राइट कॉर्नर अ रेडियस ऑफ 30%। ओके, सो इसमें क्या बोला इन्होंने, हमें बॉर्डर रेडियस सेट करना है। बॉर्डर रेडियस टॉप लेफ्ट को दे देना है हमें कितना, टॉप लेफ्ट राइट एंड बॉटम राइट को 30%। ओके, टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो हो गया 30%, 30%, लेफ्ट हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, और फिर यहाँ से आ गया बॉटम राइट ना। सो ये आ गया 30%, और उसके बाद 120%, इस तरह का होना चाहिए करीब, या अब सही हो गया। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। सो टेस्ट पास। नेक्स्ट है, अब इसके हैंड जैसे लग रहे हैं। सो अब क्या करना है, चेंज द आर्म एलिमेंट स्टैकिंग ऑर्डर सच दैट दे अपीयर बिहाइंड द पेंगुइन बॉडी। ये पेंगुइन बॉडी के पीछे दिखे, ठीक है। तो इसको जेड इंडेक्स देते हैं, देखते हैं, जेड इंडेक्स 0 नहीं, अभी भी ये ऊपर है, -1 देखते हैं। ओके, ये बिहाइंड चले गया, पीछे जा चुके हैं। ओके, हमारा पेंगुइन एक्चुअली रेडी हो चुका है, ठीक है। सो नाउ यू आर गोइंग टू यूज़ द, अब एनिमेशन करने की बारी आ गई। सो हम यूज़ कर देते हैं, पहले कैसे करते हैं, की फ्रेम कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं ऐड करके, फिर एक इस एनिमेशन को नेम दे देते हैं वेव, और फिर उसके अंदर हम हमारा सिलेक्टर क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट में हम डेफिनेशन डाल देंगे जो जो हम जैसे वेव होगा। सो अब क्या करेंगे, पहले सिलेक्टर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट करेंगे कि एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट हो, कहाँ पे कैसा होगा, ठीक है। सो स्टार्टिंग पॉइंट हमने लिया 10%, और इसके अंदर सिलेक्टर क्रिएट हो चुका है। अब क्या करना है, ओके, यहाँ पे बोला है गिव वेव 4 वे पॉइंट स्टार्टिंग एट 10 एंड इंक्रीमेंट बाय 10, ठीक है। सो 4 क्रिएट करने हैं हमें पॉइंट, वे पॉइंट्स, और हर को 10% से बढ़ा देना है, ठीक है। सो 10% से बढ़ाने का मतलब है, पहले 10 था, फिर 20 हो जाना चाहिए, फिर 30 हो जाना चाहिए बैक, और फिर 40, 10% से हमने बढ़ा दिया है, इंक्रीमेंटिंग बाय 10%, ठीक है। अब क्या करना है, विद इन द फर्स्ट वे रोटेट टू 110 डिग्री। तो यहाँ पे रोटेट करना है, पहले वाले को ट्रांसफॉर्म कर दिया, रोटेट दे दिया कितना, 110 डिग्री, ठीक है। सो रोटेट ट्रांसफॉर्म दे दिया इसको 110 डिग्री, एंड रिटेन द स्केलिंग टू द लेफ्ट आर्म विद इन फर्स्ट पॉइंट एंड रिटेन द स्केलिंग ऑफ द। ओके, नेक्स्ट हाफ सेंटेंस का मीनिंग मेरे को समझ नहीं आया एक्चुअली, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ट्रांसफॉर्म रोटेट 100 डिग्री एंड रिटेन द स्केलिंग। ओके, स्केलिंग को मेंटेन रखना है ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो इसका ये आर्म था ना, हमने स्केल चेंज कर दिया था, तो स्केल को रिटेन रखना है। स्केल SCAL स्केल x-1। नाउ मेरे ख्याल से ये वर्क कर देना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे दिया है यार, ठीक है, वर्क कर गया। सो अब क्या करना है, विद इन द सेकेंड वे पॉइंट रोटेट टू 130 डिग्री एंड रिटेन द स्केलिंग ऑफ द लेफ्ट आर्म, ठीक है, देखते हैं, Ctrl+C, टैब, Ctrl+V, यहाँ पे करना है 130 डिग्री, टेस्ट चेक, टेक्स्ट पास, नेक्स्ट स्टेप। अब क्या करना है, फॉर द थर्ड एंड फोर्थ वे पॉइंट रिपीट द ट्रांसफॉर्म पैटर्न वंस मोर। ओके, थर्ड और फोर्थ पॉइंट के लिए ये जो पैटर्न बनाया है ये रिपीट कर दो, मतलब कि 30% पे फिर से ये वाला आ जाएगा, और 40% पे फिर से ये वाला आ जाएगा, ठीक है। सो मेरे हिसाब से तो यही हुआ, इसका मीनिंग चेक कर लेते हैं। ओके, टेस्ट पास हो जाए, नेक्स्ट स्टेप।
110 स्टेप हो चुके हैं और 5 स्टेप रह गए ऑलमोस्ट, 5 और 8, लेट्स सी। यूज द वेव फंक्शन, यूज द वेव एनिमेशन ऑन द लेफ्ट। ओके, हमने एनिमेशन तो क्रिएट कर चुके हैं, अब इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं एनिमेशन, और पहले नेम डाल देते हैं, तो वेव डाल दिया, फिर ड्यूरेशन डाल देते हैं, फिर उसके बाद इनफाइनाइट इटरेशन आ गई, और फिर लीनियर फंक्शन आ गया। मेरे ख्याल से उल्टा था, पहले लीनियर फंक्शन था और फिर इनफाइनाइट था। लेट्स सी सही है गलत, नहीं ठीक है गलत है। सो हमें कंट्रोल एक्स, ओके 5 सेकेंड लीनियर फंक्शन, और यहाँ पे 3 सेकेंड है ना, ठीक है। सो 3 सेकेंड यहाँ पे वैल्यू दिए, चेक कर लेते हैं। ओके ठीक है, तो मैं सही था, यहाँ पे पहले टाइमिंग फंक्शन आता है फिर इटरेशन काउंट आता है। टारगेट द पेंग, देखो हमारा ये चेंज स्टार्ट हो गया है। देन टारगेट द डॉट पेंगुइन एलिमेंट व्हेन इट्स एक्टिव, ठीक है। टारगेट करो पेंगुइन एलिमेंट को जब ये एक्टिव हो। तो कैसे टारगेट करेंगे, ये एक सूडो सेलेक्टर है, तो ये करके हमने एक्टिव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, इंक्रीज इट्स साइज बाय 50%, ठीक है। सो साइज को 50% से बढ़ा देना है, मतलब कि विड्थ कर देनी है 50%, नहीं नहीं विड्थ 50% नहीं, 50% से बढ़ा देना है ना। सो जो भी होगा 150 हो जाएगा ना मेरे हिसाब से, लेट्स सी। और हाइट भी उतना ही हो जाना चाहिए, HEIGHT 150%, जितना होगा उससे 50% बढ़ जाना चाहिए। ओके कोड गलत हो गया, ओके यहाँ पे सिंगल स्टूडेंट था, मैंने ये गलती कर दी। या अब क्या, ट्रांसफॉर्म व्हेन इंक्रीज इट साइज बाय, साइज के बारे में बोला था, ट्रांसफॉर्म के बारे में तो नहीं बोला। चलो स्केल देख देते हैं, ट्रांसफॉर्म। ओके ट्रांसफॉर्म में डायरेक्टली स्केल 1.5 हमें डाल दिया, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि हम यहाँ पे बता रहे हैं डायरेक्टली स्केल कर दो। स्केल मतलब 1-1.5 गुना बढ़ा दो। ओके नहीं, मैंने क्या गड़बड़ की है, स्पेलिंग की, TRANS। ओके देखो एक्टिव हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो स्मूथ नहीं है, जर्की मूवमेंट है ना। अब उसको कंट्रोल करेंगे शायद। 101 स्टेप्स कंप्लीट व्हेन यू एक्टिवेट द पेंगुइन, इसी का मतलब एक्टिवेट होता है जब आप क्लिक करके रखे हो। ये वाली स्टेट जो है ये एक्टिव स्टेट है, ठीक है। आप छोड़ दोगे ये डीएक्टिवेट हो गया। सो इट माइट लुक एज दो यू कैन ड्रैग इट अराउंड, दिस इज नॉट, ऐसा लग रहा है कि हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। जब हम किसी को क्लिक करते हैं ये बढ़ जाते हैं, तो हमें लगता है ना ये ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में ड्रैग हो नहीं रहा है। देखो इंडिकेट दिस टू यूजर बाय गिविंग द एक्टिव एलिमेंट अ कर्सर पॉइंटर, नॉट अलाउड, ठीक है। सो इन्होंने बोला है इसको एक कर्सर पॉइंटर देना है, CURSO कर्सर प्रॉपर्टी, जिसमें वैल्यू देनी है नॉट अलाउड, ठीक है। अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है इससे। ओके यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये जो रेड कलर का सिग्नल है, ये बता रहा है कि ये ड्रैग नहीं हो सकता है, ठीक है। सो नॉट अलाउड का साइन आ गया ये, जैसे कि यहाँ पे फिंगर था, अभी देखो यहाँ पे नॉट अलाउड, ये जो सर्कल वाला है ना रेड कलर का। चेंज द पेंगुइन एलिमेंट्स ट्रांजिशन बिफोर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन टू हैव अ ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकेंड। ओके सो हम ये जो इसका ट्रांजिशन आ रहा है ना, जैसे हम क्लिक किया और ये डायरेक्टली बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसमें ये जो ट्रांजिशन हो रहा है छोटे से बड़ा साइज में, हमें इसको एक स्मूथनेस देनी है, तो वो हम कैसे करेंगे, डिले डाल के यहाँ पे। सो इन्होंने देखो बोला हुआ है यहाँ पे, चेंज द पेंगुइन एलिमेंट्स ट्रांजिशन बिहेवियर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन टू हैव अ ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकेंड, टाइमिंग फंक्शन इज इन आउट एंड डिले ऑफ 0 ms, ठीक है। सो क्या करेंगे हम, ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे फंक्शन दे देंगे ट्रांसफॉर्म, कौन सा फंक्शन था, वेट अ सेकेंड, कहाँ गया हमारा पेंगुइन फंक्शन, पेंगुइन पेंगुइन where does our penguin go, पेंगुइन हमारा कहाँ चले गया, यही था क्या। इन्होंने बोला है कि ट्रांजिशन देना है इसको, टाइमिंग फंक्शन वेयर इज द, लेट्स फाइंड आउट, या ये वाला था ना एनिमेशन फंक्शन। सो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लीनियर वैल्यू देते ना, लेट्स सी
ट्रांसफॉर्म फंक्शन को इन्होंने बोला है डिले दे रहा है, सो क्या करेंगे हम यहाँ पे ट्रांजिशन TRANSITION ट्रांजिशन 1 सेकेंड, एक था ट्रांजिशन इटरेशन काउंट एंड ट्रांजिशन फंक्शन। बैक स्टेप पे चलते हैं एक बार और बैक स्टेप, ओके इन्फिनेटली इटरेट और टाइमिंग फंक्शन, ठीक है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन एनिमेशन इटरेशन काउंट। सो हमारा आ गया ये वाला पॉइंट, ठीक है। सो एनिमेशन डैश टाइमिंग फंक्शन कितना है, ओके मेरे हिसाब से यहाँ पे सिर्फ हमें ट्रांजिशन एक ही यूज़ करना है, ट्रांजिशन 1 सेकेंड, लेट्स सी ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन देना ही था, मेरे को लग ही रहा था। ट्रांजिशन डैश टाइमिंग डैश फंक्शन इज इन आउट इज डैश इन डैश आउट, ठीक है। चेक कर लेते हैं कोड, अभी नहीं वर्क किया। टाइम डिले ट्रांजिशन डिले 0 मिलीसेकेंड, ट्रांजिशन SITION ट्रांजिशन डैश डिले कितना देना हमें 0 ms। अब वर्क करना चाहिए, या अब वर्क कर गया। सो ये तो हमारा हो चुका है। अब ट्रांजिशन देख लेते हैं, ये देखो अब इसमें जर की मूवमेंट हट गया ना। सो ये इस तरह से वर्क करना था। फाइनली कैलकुलेट द हाइट ऑफ द डॉट ग्राउंड एलिमेंट टू बी द हाइट ऑफ द व्यू पोर्ट माइनस द हाइट ऑफ द पेंगुइन। ओके तो इसमें कैल्स फंक्शन का यूज़ करेंगे, कैलकुलेट वाला। फाइनली कैलकुलेट द हाइट, कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ द ग्राउंड। सो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे हम फंक्शन डालेंगे CALC और क्या करना है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ग्राउंड एलिमेंट टू बी द हाइट ऑफ द व्यू पोर्ट माइनस हाइट ऑफ द व्यू पोर्ट, मतलब कि 100 VH माइनस हाइट ऑफ द पेंगुइन। सो पेंगुइन की हाइट कैसे हम डिसाइड करेंगे, पेंगुइन की हाइट है मेरे ख्याल से 400 पिक्सल ना। लेट्स सी हाइट ऑफ द पेंगुइन 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 ब्लॉक, इसकी हाइट है 300 पिक्सल, ठीक है। सो हम 300 पिक्सल माइनस कर देते हैं 300 पिक्सल, लेट्स सी वर्क करता है नहीं। ओके गलत हो गया, 100 VH ठीक है माइनस 300 पिक्सल। ओके स्पेसिंग 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 का भी ध्यान रखना है हमें। वैसे ग्राउंड तो अपनी जगह पे ही है, ग्राउंड पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सो हमारा ये तो हो गया। ओके प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अगर आपको भी एक्साइटमेंट हुआ ये करके, अब हमारा ये लास्ट पर्सनल पोर्टफोलियो वाला वेब पेज है, लास्ट प्रोजेक्ट रह गया है सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट। इसके बाद हमारा जो HTML और CSS का सर्टिफिकेशन है वो हमारा कंप्लीट हमें मिल जाएगा। सो अगर आपको कोई भी डाउट्स था इस सेक्शन में, कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोज़ बना रहा हूँ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक करो यार, सब्सक्राइब भी करो चैनल को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।